तो और मनुष्य के अंदर संतों ने कोई अंतर नहीं बताया। किसके अंदर? जो कि राम का नाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो मनुष्य पशु समान बताए। जैसे आप देखते हो कि खेत के अंदर आड़ी हल जोड़ता है, आड़ी और दो बैल सारा दिन इकट्ठे चलें, आड़ी अपना पेट भर लेता है रोटियां तक, और भाई वो दोनों बैल भर लेते हैं चारे तक। बाकी काम सारे बराबर हैं, चौथ कराना, पेट भर लेना, पानी पीना, बैठना, ऊँघना, सो जाना और धंधा पीटना। सिर्फ शरीर का अंतर है, कर्म का कोई अंतर नहीं है। अगर हम सारी उम्र यो ही काम करके चले गए तो संत कहते हैं कि उस हाड़ी में और उन दो बैला में कोई अंतर नहीं है। अगर उस भोले भाले व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए सत्संग के माध्यम से कि वे दो घड़ी भगवान भी बजा कर और हल के साथ साथ नाम लेकर के जाप करता रहे, वो खेत भी बढ़िया, खेती भी बढ़िया हो, वो अन्न भी परमात्मा के नाम के मंत्र के द्वारा जो बोया गया है वो खाने वाले पर भी अच्छा असर करे। तो ये काम हमने जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सत्संग का भाव रहता है, और सत्संग होता है तो बहुत कम भक्तात्मा आती। आपके गांव में तो परमात्मा की कोई खास रजा है कि आप आज इतने सत्संग में आए हो, अन्यथा सत्संग के अंदर हम हर बहुत गांव में जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों गांव के अंदर हमने महाराज की वाणी के पाठ और सत्संग किया है। आपके गांव के अंदर जो रजा है शायद ही किसी गांव में इतनी होगी जो कि इतनी भक्तात्मा इकट्ठी हो रही है। तो ये कुदरती बात होया करे, एक आदि नगरी होया करे, जैसे काशी बताओ है कि वह सारी ये पार होगी थी। सतमार्ग पर लग जाने के बाद, सही रास्ता पकड़ लेने के बाद परमात्मा का पाना कोई दूर नहीं, ज्यादा देर की बात नहीं है। जब तक ये सारे जुगाड़ नहीं जोड़ दे इतने भारा हो रहा से, पूरा गुरु मिल जाओ, नाम सच्चा मिल जाओ, फिर अपनी मर्यादा ठीक रहनी चाहिए, तो परमात्मा के पान में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लागे संतान नाल खिलौना, वो जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रकट कर लो, जब चाहो उससे काम ले लो, जो चाहो उसको आपके लिए बाल की इतनी खड़ा रहेगा। तो यहां बताया कि ये सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना है, ना तो मनुष्य शरीर है और ना भाई ये मकान और कमरे कोठी रहे। और हमारे सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने सोचा हम सदा न्यूरांगे जैसे आज बैठे हैं, यानी अपने कमरे के अंदर मकाना में ये ठाठ रहेंगे और ये बच्चे रहेंगे और हम कदे जावे को नहीं। ऊपरले से मन तनु बेरा से कि मरना से, पर जिस दिन सही नो दस जागी ना खा तेरा दिन दरा गया, डॉक्टर बता देंगे वही तेरी बीमारी का इलाज कोई नहीं से। और गणित गणा तो महीना 20 दिन पकड़ सकता है। उस दिन देखो उस भाई क्या हाल होगा। ना तो उसने झूठ बोलना सुहावे, ना उसने दारू सुहावे, और ना उसने ताश खेलना अच्छा लगे। सबके में कड़वा नजर आवेगा और एक धुन बन जाएगी मेरा कीरा होगा। एक गांव के अंदर दो भाई थे, एक तो परमात्मा का नाम बचपन से लिया करता और बड्डा वो था चौधरी हो रहा था। नो बोला यू तो नाश करण का से, हाँ इसने तो सत्यानाश करना काम का हाथ नहीं लाना, बैठा रहा भजन पर कुआ सत्संग में चाल जैसे। एक बार क्या हुआ, वो काफी वृद्ध हो गया वो बड़ा भाई, और दोनों खाट पर लौट रहे, वो भी वृद्ध हो रहा जो भगत था। और उस बड़े वाले का बीमारी हो जाती है, इतना कमजोर हो गया कि जैसा कि महीना 20 दिन का सो। तो वो लोटा लोटा न्यो करे और अब केरा होगा, आगे कित जाना होगा। तो भगत था उसका भाई ने बोला रे बहुत तुम्हारी सोचियत है, ये तो बहुत पछेत होगी वीरा, बखत तो सोचनी चाहिए थी, केरा होगा और कहां जाऊंगा। नो बोला आंखें नहीं खुली, इब कुछ ना पड़ा है। तो बात यह है कि हम जब समय होता है उस समय नहीं मान दे। जैसे प्रहलाद कितना ध्यान से अपने पिताजी को समझाता है ना उसको कि पिताजी भगवान का नाम ले लो या 2 दिन की चौधर से दुर्गति हो जाएगी।
वह बात मानी नहीं, बल्कि प्रहलाद गेला दुश्मनी मोल ले ली। तना मार दूंगा, भगा दूंगा, ठा कर न्यू कर दूंगा, सारे काम कर लिए पर कुछ नहीं हुआ। अंत समय में जब खंबे का ताते खंबे का बांधन लग गया, जब परमात्मा प्रकट होकर के उस हरणाकुश राक्षस की गर्दन पकड़ ली और गोड्डा में घेर कर उसकी आत्मा न काटने लग गया। जब हाथ जोड़ कर हरणाकुश ने कहे भगवान मेरी जान बख्श दो, नो बोला बेटा अब तक गया उस समय, ये छोटा सा बच्चा तने कितना कहा करता और तेरा एक नहीं लगी। पकड़ के पांव उसकी आंत काट के भगा दिया एक लोहा। तो यहाँ बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं हरणा को समझानी प्रहलाद पढ़ावे, और भाई उधर विनाशा आन कई कौन छुटावे। जब बक्कल उतर ले है, बीमार हो जाते हैं, टांग टूट जाती है, आंख फूट जाती है, अदरंग मार जाता है, जब पड़े पड़े मुंह मगा जाग पड़े जाएंगे, तोतला बोला जाएगा। जब कहां जागी वो अपला तो नहीं। तो संत ने कैसे भाई यहां पर ये शरीर इतना गंदा है, बीमारी से यूं खत्म हो, आग ते यूं जल जा, पानी में यूं डूब कर मर जा, एक्सीडेंट में यूं खत्म हो जा, फिर इसमें मरोड़ बाकी रहेगी। ये 5 तत्व का पुतला 2 मुट्ठी राख से या चाणिया की, जिसने यार राखते दिखेगी तो वो तो अधीन हो जाएगा और भक्ति कर जाएगा, 2 दिन का खेल समझ के। अब आप रोजाना प्रतिदिन देखते हो कि एक्सीडेंट के अंदर, कल वो भक्त शाम फुला रहा था, नु क्या था हमारे वहां सांपले के अंदर पड़ोस में एक दुकान है कपड़े की, और उसकी लड़की ब्याह रखी है। उसकी लड़की और 2 लड़के और वो बटेऊ कार में जाओ थे, एक ट्रेलर का नीचे होता है ना टैंकर, ये बड़ा ट्राला सा हो सा जैसे मालगाड़ी के ऐसा ट्रक, उसका नीचे आ जाते हैं, चारों के चारों वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब विचार करियो 5 मिनट नो के उसके अरबपति थे वह, 80 लाख रुपए की तो उधार लोगों से लेने के लिए उगाई करने गए हुए थे, पेपर में भी आई थी नो का था। अब नो बताओ 1 सेकंड पहले तो उनका जो है ना पंजा नहीं टिक रहा था, न्यू कर दूंगा फलाने पे लाऊं हूं दकड़े न्यू कर दूंगा है, वहां से किरा कै लाख की तो उसके पास जो है ना ज्यादा कोठी और बिरानी ऐश्वर्य के साधन कितने जुगाड़ उसने जोड़ रखे थे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ये कहाँ गए हुए, आया था भगवान भजन खातिर, वो काम छोड़ दिया, डले डोन पे लाग गए। तो यहां बताया मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आव चाहे अतर छड़ को चारों ओर रे, बिना भजन कुछ काम न आव चाहे अतर छड़ को चारों ओर रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोड़ा लाखों और करोड़ रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, मानत नामन मोरा
मेरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। हाँ।